इसलिए लोप हो गई वहां पर। जब भरत जी पहुंचे हैं राम जी को लौटाने के लिए, तो सरस्वती छुप गई कि ऐसा ना हो कि भरत जी हमें श्राप दे दें, और ऐसी छुपी कि फिर अभी तक निकली नहीं। और वहां भरत जी ने एक बात कही है, रामायण प्रेमी इस चौपाई पर ध्यान देना। भरत जी कह रहे हैं कि आरती काहे न करही कुकर्मु, मांगऊ भीख त्याग निज धर्म। भरत जी कह रहे हैं हम अपनो धर्म त्याग रहे हैं। आज भरत जैसा संत धर्म त्याग सकता है? कौन सा धर्म त्याग रहे भरत जी? वो कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं और आज अपना धर्म त्याग रहे हैं। कौन सा? बोले हम सरस्वती से मांग रहे हैं जो धर्म त्याग रहे, सरस गंगा से और यमुना से मांग रहे हैं। गंगा कौन है? राम जी के चरणों से प्रकट भई है तो बिटिया कहाई, और यमुना सूर्य की पुत्री है तो राम जी के कुल की बिटिया कहाई। भरत जी कह रहे हैं हम क्षत्रियों में हम बेटी के घर से मांगते नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं किसी से मांगते नहीं, हम देना जानते हैं पर आज हमें मांगना पड़ रहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाल, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नयान। जबकि भरत जी बेसंत आए, जब एक अच्छा भाव दिमाग में आ गया बिल्कुल नया। जब राम जी अयोध्या लौटे तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई के पास गए, कैकई को प्रणाम किया। 14 साल हो गए, माता कैकई ने चित्रकूट से लौटकर नजर नहीं उठाई ऊपर को, जमीन को देखती रहती, किसी को देखा ही नहीं क्या हो रहा है। किसी ने कैकई से पूछा कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो, पल के नीचे क्यों लटकाए हो? कैकई कहती है कि जिस राम को मैंने बन जाते हुए देखा है, ये आंख उस दिन उठेगी जब राम को वन से आता हुआ देखेंगे, वरना अब हम इन आंखों से किसी को देखेंगे नहीं। और जैसे ही कानों में शब्द गए कि मां प्रणाम, कैकई ने आराम से नजरें उठाई। राम आ गए बेटा? हाँ मां तुम्हारा राम लौट के आ गया। राम मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा खबरदार जो अपने आप को पापिन कहा। कैकई ने कहा राम पूरी दुनिया मुझे पापिन समझती है। राम ने कहा मां दुनिया जो समझे सो समझे, पर राम की नजर में तुझसे बड़ी पुण्यात्मा दूसरी मां हो ही नहीं सकती। कैकई ने कहा राम इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं पुण्यात्मा हूं? राम ने कहा मां मेरे पास वो प्रमाण है कि दुनिया का कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी मनीषी विद्वान मेरी बात नहीं काट सकता। मैं दोनों भुजाएं उठा के कह सकता हूं कि कैकई से बड़ी पुण्यात्मा मां पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुई। कैकई ने कहा राम बताओ क्या प्रमाण है? और राम का जवाब सुनना। राम कहते हैं मां अगर तू पापिन होती तो तेरी कुख में भरत जैसे संत का जन्म हो ही नहीं सकता था। जो मां भरत जैसे संत को जन्म दे सकती है वो पुण्यात्मा होगी, पापात्मा हो ही नहीं सकती है। कैकई ने कहा राम मानते हो कि मैं पुण्यात्मा हूं? हाँ तो मां? कैकई बोली कि राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में खड़े थे भरत, तुरंत चिल्ला के बोले राजमाता कैकई। भरत जी घबरा गए कि अगर फिर ये वनवास मांग ले तो राम भैया अब लौट जाए, ना जाने क्या मांगेगी। भरत जी बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची करो। भरत मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे कुल की मान मर्यादा सब मिटा दी।
भरत मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोचा था कि जब लौट के अयोध्या जाऊंगा तो जो छोड़ के आया हूं उससे 1000 गुना पाऊंगा, पर जो छोड़ गया था वो तुमने सब नष्ट कर दिया। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले भैया क्या गलती हो गई? बोले भरत तू भूल गया, रघुवंश की मर्यादा भूल गया। तुझे पता है जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब 2 बड़े बात करें तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई, तो अब चुप रहना, बीच में मत बोलना। राम ने कहा मां वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा राम अगर तुझे वरदान देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दे बेटा। 14 साल हो गए हैं इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम सरिया मेरी छाती में घोंप दिया हो। ये कान तरस गए हैं, ये भरत मुझे मां नहीं कहता है, इसके मुंह से मैंने मां शब्द नहीं सुना। राम ने कहा मां मैं कोशिश करता हूं। भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है, कह के तो देखो। राम ने कहा भरत एक बार और सोच लो। तो भरत ने कहा सुनो भैया सब कुछ आपका है, पर अगर आप कहो कि कैकेयी को राम, इसने मुझसे भली राम मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था। भरत का मैं सिर्फ व्यक्तित्व बता रहा हूं आपको। वशिष्ठ जी ने कहा चलो राम ये बलकल वस्त्र उतारो, जटाएं उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं निकाली जाएं, मेरे बलकल वस्त्र निकाले जाएं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, भरत को स्नान कराना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा भरत राम ये संभव नहीं है, भरत तुमसे सेवा नहीं करवाएगा। देखो पूछ लो दिक्कत क्या है। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत तुम्हारे भैया राम होने वाले राजा राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत जी बोले तो देर क्यों कर रहे, जल्दी करवाओ ना। वशिष्ठ जी तो चौंक गए कि भरत राम से सेवा करवा रहा है। बोले गुरुजी जल्दी चौकी लाओ, हम ऊपर बैठ जाएं, अब भैया हमारी जटाएं सुलझाएं। भरत जी बैठ गए और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, राम जी से सेवा करवा रहे हो? और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा भैया ये जटाएं ही जीवन की जटिलताएं हैं। जटाएं मतलब जीवन की जटिलताएं, और जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। सुलझाएंगे तो वही, सुलझाएंगे कि नहीं? हम रख सकते हैं। और दूसरा भाव भरत का देखो, भरत जी बोले मैं दुनिया के भाइयों को ये शिक्षा देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से, कि सगा भाई वो नहीं है। इनको केस भी कहा जाता है, बाल भी कहा जाता है, जटा भी कहा जाता है। केस कहते हैं, केस माने बाल। भरत जी बोले मैं दुनिया को ये समझाना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो अपने भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो अपने भाई के केस सुलझा देवे। समझ लेना वो सच्चा भाई है। आज आप कचहरी पे चले जाओ, जमीन जायदाद के अगर 100 केस हैं, तुम्हें 95% सगे भाइयों के केस ठुके हैं कचहरियों पे। अब तुम कहो ये भाई है? वो भाई हो सकता है जो भाई को केस में उलझा देवे। अरे भाई तो वो है कि अगर कोई केस चल रहा है तो भाई को उस केस से सुलझा देवे, तो समझ लेना वो सगा भाई है। वर्तमान आदमी को 3 चीजों से मोह खत्म होगा। हाँ 3 चीजों से बिल्कुल आदमी हट गया। एकदम भाई कहावत है कि मरे ढोर के ऐसी किल्ली छोड़ के चल दो।
ऐसे 3 चीजों से आदमी को मोह एकदम खत्म होगा। सबसे पहले गैया, बिल्कुल मोह खत्म, एकदम खत्म होगा आदमी को मोह गैया से। कुत्ता पाले हैं, हाँ, वही बिस्तरा में भैया सो रहा है, वही में कुत्ता सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं, ये तो बाहर को आए। तो जूता सागर से ले हो तो पांव में पैर हो, दिल्ली से ले हो तो का मूड पे धरे पैर हो सागर में, कि जे दिल्ली के जूता आए जे पांव में नहीं पैरे जाए, बंबई के जूता। कुत्ता तो कुत्ता हो, बताओ। आदमी के जो वो मारो कुत्ता नहीं, बताओ। आजकल कुत्ता चल गई। अच्छा, जब जे कोई कुत्ता दिखावे जात हुई तो फार्म तो भरो ही जात हुई। अब कुत्ता को तो कछु नाव नहीं रे, सो फार्म पे नाव लिखो जात हो जे घर धनी को, ये को कुत्ता दिखावेगा। फिर नीचे लिखो जात हुई ऊपर उनको नाव, नीचे लिखो जात हुई इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, खाज हो गई है। अब नाव ऊपर कौन को लिखो? मालक को। तो कीड़ा कौन हो पड़ गए? ये को नाव लिखो। बताओ क्या हालत बन के रह गई। एक गैया, दूसरी भैया। कल युग में आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत है सगे भैया से। देखो आत्मा पे हाथ धर के बताइए, पूरी दुनिया बढ़ जाए पर सगो भैया ने बढ़ जाए। हाँ, कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर लग गई छत की, देवरानी को बिलट पे सल्लो। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को बिलट पे सरहाई। ये मरी जा रही घर ही घर को देख देख के। पूरी दुनिया बढ़ जाए अपन को कोई मतलब नहीं है, अपनों को अपनों बारों ने बढ़ जाए ना, अपन को बहुत दिक्कत है। बोलो नहीं हो रहा हो वर्तमान में तो सबसे ज्यादा भैया से दिक्कत है आदमी को। गैया, भैया और बूढ़ी मैया। हाँ, ऐसे तो आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा, दुकरिया बुढ़ापे में ले गुटनिया, एक गिलास पानी मार दे गुटनिया गिरी, छिपकुली सी गिरी मार जे। सुने ज्यादा सेवा करने ने कछु। ये पक्के मकान बूढ़े आदमों जल्दी मारे भैया मर जाए। देखो पट्ट से गिरा छिपकुली सी कहीं तन पैसा लगाए थे, सागर नो ले गए जो नो सीताराम हो गई। बताओ, नए मकान बन रहा है, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो। जितों ने बनवाए हुए को ने देरी लगवाई नीचे की चौखट लगाई नहीं रही। आज के नए मकानों में देरी बंद हो गई लगवो। काहे? भगवान ने कही तुम घर में देरी नहीं लगा रहे, ने तुम्हारे घरे झगड़ा में देरी लगे, ने लठ उठवे में देरी लगे, ने खपरिया पटे में देरी लगे। अब जब देरी है ही नहीं है तुम्हारे घरे तो कौन काम में देरी लगे बताओ? ने अस्पताल जाए में देरी लगे, ने डॉक्टर को देखवे में देरी लगे, उनने केवे में देरी लग के सोरी, ने उते से ले आवे में देरी, उन गांव में आदमी जोड़वे में देरी। कई दिन डूब रहा हो घरे बाद में बता जो तुरंत बते भी, अन्य बारवे में देरी। जब देरी लगाई नहीं गई, पहले मकान में देहरी लगाती, गांव में जो विश्वकर्मा होते वे खिलिया ठोक भी आते दिवाली की रात में, कायदा आते दीपावली की रात में गांव के विश्वकर्मा एक खिलिया लेके ठोक जाते, कछु दान दक्षिणा ले जाते। अब कई विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, वे खिलिया ठोक भी नहीं आए। अब वे आई जाए उसका तुम्हारी खपरिया में धर दाए खिलिया। तुम जब चौकटा ही नहीं लगवा रहे तो जो विश्वकर्मा जी उसका जो लेते लगे मूड में हमारी देरी तो हमने लगवाई नहीं है। भारत जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं
दुनिया में सब मिल सकत है, पर लौट के भैया नहीं मिल सके। चीज को ध्यान रखियो। राम जी के शब्द हैं, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। राम जी को जब राजा बनाओ, इतनी बात और कर दें, फिर बरामदाएं दे रहे काय को, जब राम जी को अपन ने बुला लो तो राजा तो बना ही दिए। राम जी राजा बन गए, मंत्रिमंडल को विस्तार होगा। एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक भई, राम जी ने कहा चलो जिसको जो डिपार्ट दिया है अपने अपने विभाग की जानकारी ले आओ। 14 साल में जो रहे हो तुम्हारे जोन पद पे वो लेखा जोखा दो। सबने फाइलें दी। राम जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वित्त मंत्री ने जो फाइल दी, राम जी ने देखी, उसमें लिखा है कि 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। राम जी ने कहा कैसे बढ़ गई? ऐसी कौन सी योजना आई कि अयोध्या 14 गुना तरक्की कर गई? भारत इधर आओ। भरत जी सामने खड़े हो गए, पूरी बैठक लगी है मंत्रिमंडल की। भारत बताओ किस राजा पे हमला किया, किसका हक छीना कि 14 गुना खजाना बढ़ गया? भरत जी बोले भैया आप हमसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? राम जी बोले तुम नहीं तो कौन बताएगा? जो पूर्व में जिसके हाथ में चार्ज था, तो नए मंत्री सीएम को, राजा को वो चार्ज दे, अब वो हिसाब दे। मतलब आप हमसे पूछ रहे? राम जी बोले हाँ। मतलब आप हमसे पूछ रहे? राम जी बोले हाँ। भरत जी बोले हम हिसाब नहीं दे तो? राम जी बोले हिसाब तो देने पर। परिवार नीति अलग, राजनीति अलग। वो कुर्सी पे बैठ गए तो धर्म नीति अलग। तो धर्म नीति के हिसाब से परिवार बात को खत्म करके तुम्हें भरत बताना पड़ेगा कि 14 गुना संपत्ति कहां से आई। भरत जी बोले तो वो से पूछो ना आप जिनके हाथ में चार्ज है। तो राम जी बोले कि तुम्हारे हाथ में नहीं था? भरत जी बोले नहीं, पूरी अयोध्या से पूछ लो। अगर मैंने आपका चार्ज लिया हो तो बोले अयोध्या का चार्ज किसके पास था? बोले आपकी खड़ाऊ सिंहासन पर बैठी नहीं, हिसाब आप उनसे लो। वो आपकी खड़ाऊ वहां बैठी नहीं, वो हिसाब देंगी। अब बताओ खड़ाऊ से का हिसाब लो जाए? राम जी थोड़े से चुप भय। हनुमान जी बोले प्रभु अगर हमारा अपराध क्षमा हो जाए तो हम बता दें कि अयोध्या की 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई। राम जी ने कहा बताओ, और हनुमान जी का जवाब सुनना और जीवन भर के लिए मंत्र लेना कि अगर तुम भी लाख गुना आगे बढ़ना चाहते हो तो हनुमान जी का ये मंत्र जीवन में उतार लेना। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु अयोध्या की संपत्ति 14 साल में 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना बढ़ जाए। बोले काहे? बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है उसकी संपत्ति लाख गुना बढ़ जाया करती है। अयोध्या आपके चरणों से जुड़ी रही, आपकी चरण पादुका से जुड़ी रही। इसी तरह हम भी अगर भगवान के चरणों से जुड़े रहें, भगवान की कृपा से जुड़े रहें, तो हमें चाहे संपत्ति हो, चाहे सद्बुद्धि हो, चाहे घर में सुमति हो, चाहे सुविचार हो, चाहे सदमार्ग हो, ये भी हमारा 1000 गुना आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। पर जुड़ना तुम्हें भगवान के चरणों से पड़ेगा। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। कल नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में शिव पूजन में चर्चा होगी कि शिव जी को कौन सी वस्तु किस कामना के लिए चढ़ानी चाहिए, कैसे कैसे पूजा होनी चाहिए, शिवरात्रि क्या है, अकौआ का पेड़ कैसे हुआ, धतूरे का पेड़ कैसे हुआ, भांग कैसे हुई, भस्मी कैसे बनी, रुद्राक्ष क्या है, शिव जी का प्रसाद चढ़ा हुआ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये सारी चर्चाएं कल नारद जी पूछेंगे। अब ब्रह्मा जी एक एक चीज को शास्त्र में